हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्रेया। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज मैं लेकर के बैठी हूँ परफ्यूम्स की दुकान। दिस इज माय पर्सनल परफ्यूम कलेक्शन एंड टुडे आई एम गोना शेयर विद यू ऑल माय पर्सनल परफ्यूम कलेक्शन कि मैं कौन कौन से परफ्यूम्स यूज़ करती हूँ। And today I'm gonna be sharing with you guys some of my tips, tricks, and hacks that I use that help me make my perfume fragrance last longer. Because you know what? We all love it when we smell good. So, if you wanna know how you can make your perfume fragrance last longer, guys, then please keep on watching till the end. Let's get started. Before showing my personal perfumes, I want to share with you all some of the perfume hacks. और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी माय पर्सनल परफ्यूम्स। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है इफ़ यू आर अ परफ्यूम लवर। Talking about myself, I am a perfume lover and I am crazy about perfumes. तो इसीलिए मेरे पास इतना कलेक्शन है। मैं परफ्यूम्स की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मुझे फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद हैं। एंड तो अपना कलेक्शन शेयर करने से पहले चलिए थोड़े हैक्स जान लेते हैं परफ्यूम के। उसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगी वीडियो के एंड में माय पर्सनल परफ्यूम्स। Hack number 1. Whenever you go out to purchase a new perfume, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप पहले से कोई फ्रेग्रेंस अप्लाई करके नहीं जाइएगा। कोई डियो, कोई परफ्यूम आप बिल्कुल जैसे फ्रेश क्लोथ्स आपने वेयर किए, नहा के आप गए, तो आप विदाउट एनी फ्रेग्रेंस जाइए। जिससे क्या होगा कि जब आप वहाँ जाकर के शॉप में जाकर के परफ्यूम ट्राई करेंगे तो आपको उसकी ओरिजिनल फ्रेग्रेंस पता चलेगी। अगर आप ऑलरेडी कोई डियो, परफ्यूम या एनी अदर फ्रेग्रेंस अप्लाई करके जाएंगे तो वो दोनों फ्रेग्रेंसेस मिक्स हो जाएंगी, जो आप घर से लगा के गए हैं और जो आपने शॉप में जाके ट्राई करी है। तो आपको उसकी ओरिजिनल फ्रेग्रेंस का पता ही नहीं लग पाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि वो फ्रेग्रेंस आपके काम की है या नहीं, वो परफ्यूम आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। हैक नंबर 2. Best time to apply a perfume is within 5 minutes after we take a shower, because at that time our body is in absorbing mode. हमारे जो पोर्स होते हैं बॉडी के वो ओपन होते हैं। हमारी बॉडी को ड्राई करने के बाद, नहाने के बाद, पहुंचने के बाद जो 5 मिनट्स का टाइम होता है, अगर उस टाइम में हम अपनी बॉडी के ऊपर परफ्यूम्स अप्लाई करते हैं तो इट विल लास्ट लॉन्गर। हैक नंबर 3. परफ्यूम्स को हमेशा कूल, ड्राई एंड डार्क जगह पर ही स्टोर करना चाहिए। अब कूल का मतलब ये नहीं है कि फ्रिज में रखना है, नो। ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम रहता हो, सनलाइट तो बिल्कुल भी ना आती हो, एंड ऑफ कोर्स ह्यूमिडिटी ना हो उस जगह पर। वो जगह ड्राई होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने बाथरूम्स में परफ्यूम्स को स्टोर करते हैं, वहीं पर रखते हैं, तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, डैम्पनेस होती है, उसकी वजह से परफ्यूम की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। एंड जहाँ पर सनलाइट पड़ती हो वहाँ पर भी आपको परफ्यूम्स को नहीं रखना चाहिए। जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता हो वहाँ पर भी परफ्यूम्स को नहीं रखना चाहिए, वरना परफ्यूम की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। और अगर आप ये जानना चाहें कि हमें कैसे पता चलेगा परफ्यूम की क्वालिटी ख़राब हो गई है, तो जब आप उसको स्मेल करेंगे तो अगर आपको थोड़ी खट्टी खट्टी सी विनेगर काइंड ऑफ स्मेल आ रही है तो इसका मतलब कि वो परफ्यूम ख़राब हो चुका है। एंड ऑल्सो हर प्रोडक्ट के ऊपर डेट ऑफ मैन्युफैक्चर के साथ डेट ऑफ एक्सपायरी भी होती है, तो हमें पता रहता है कि इस प्रोडक्ट का टाइम पीरियड कितना है, हम इसे कब तक यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस हैक। हैक नंबर 4. परफ्यूम्स को कभी भी सिल्क साड़ीज़ या फिर जरी साड़ीज़ या फिर
वेलवेट काइंड ऑफ क्लोथ्स, शाइनी काइंड ऑफ क्लोथ्स या फिर लेदर के क्लोथ्स पे कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपकी जो ड्रेस है वो ख़राब हो सकती है। तो अगर आपको इस तरह की कोई ड्रेस पहननी है तो मेक श्योर कि आप अपना ड्रेस पहनने से पहले ही बॉडी पे परफ्यूम अप्लाई कर लीजिए, एंड आफ्टर योर बॉडी एब्जॉर्ब्स द परफ्यूम, मेक श्योर दैट यू wear your dress after that. एंड या दिस इज़ द मोस्ट यूजफुल टिप, बिकॉज हम सभी लोग इस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं फॉर पार्टीज़, फॉर फंक्शंस, एंड अगर हम जल्दी जल्दी में निकलते टाइम परफ्यूम को स्प्रे करके निकल लेते हैं घर से तो वो हमारी ड्रेस को ख़राब कर देता है। सो आगे से जब भी आपको पार्टीज़ एंड फंक्शंस में जाना हो तो लास्ट मोमेंट पे परफ्यूम स्प्रे करने के लिए मत रखिएगा, पहले ही परफ्यूम को स्प्रे कर लीजिए एंड आफ्टर दैट यू वियर योर ड्रेस, सो दैट इन दिस केस यू विल नॉट स्पॉइल योर ड्रेस। हैक नंबर 5, परफ्यूम्स को कभी भी ज्वेलरी पर अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि परफ्यूम के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मेटल के साथ में रिएक्शन करके ज्वेलरी को ख़राब कर सकते हैं। इट कैन ब्लैकन योर ज्वेलरी, फिर चाहे वो इमिटेशन ज्वेलरी हो या फिर आपकी गोल्ड, डायमंड या फिर सिल्वर की ज्वेलरी हो। सो मेक श्योर दैट यू अप्लाई योर परफ्यूम बिफोर वियरिंग योर ज्वेलरी। हैक नंबर 6, बहुत सारे लोगों को परफ्यूम से, डिओ से एलर्जीज होती हैं, उनकी बॉडी पे वो सूट नहीं करते हैं एंड उन्हें इरिटेशन होने लगती है, या फिर कुछ कुछ उनकी बॉडी पे रिंग वर्म और दाने टाइप से निकलने लग जाते हैं। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम नहाने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम अपने कपड़े पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि आज हमें क्या पहनना है। तो नहाने में लोगों को टाइम लगता है 10 मिनट 15 मिनट, तो आप क्या कीजिए कि अपनी वार्डरोब से अपने क्लोथ्स निकालिए एंड आप अपने क्लोथ्स के ऊपर परफ्यूम को स्प्रे कर दीजिए, लाइक कॉलर के आसपास या फिर अपने अंडर आर्म्स के आसपास, एंड आप स्प्रे करके अच्छे से उसे रख दीजिए। और जब तक आप नहा के आएंगे तो आपका जो क्लोथ है वो क्लोथ आपके परफ्यूम की फ्रेग्रेंस को अच्छे से एब्जॉर्ब कर चुका होगा, और इस तरह से आप अपने आप को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और अगर आपको परफ्यूम लगाने का शौक है तो आप महकते भी रहेंगे। ऑल्दो परफ्यूम की फ्रेग्रेंस अगर आप बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो इट विल लास्ट लॉन्गर, बट क्या कर सकते हैं, अगर किसी को एलर्जी है तो इसी तरह से काम चलाना पड़ेगा ना, क्लोथ्स पे ही अप्लाई करना पड़ेगा। हैक नंबर 7, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है हम सुबह घर से निकल रहे हैं तो आज हमें आने में बहुत लेट हो जाएगा, हमें रात को घर आने से पहले कोई पार्टी अटेंड करनी है, एंड या फिर हमने पार्टी में बहुत डांस किया एंड हमें स्वेटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमें लगता है कि मुझे ही सबसे ज़्यादा पसीना आता है, मेरे पसीने की स्मेल सबसे ज़्यादा आने लगती है। या फिर अगर ऐसा है कि आपको 1 2 3 दिन की जर्नी पर जाना है एंड यू कांट कैरी योर बॉटल ऑफ परफ्यूम, मतलब हम 1 दिन के लिए जा रहे हैं, 2 दिन के लिए जा रहे हैं, 3 दिन के लिए जा रहे हैं, या फिर हम सुबह से लेकर निकल रहे हैं घर से और हम रात को आने वाले हैं, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है? ऐसे केस में हम ये कर सकते हैं कि कॉटन के छोटे छोटे स्वॉब्स आते हैं। व्हाट वी कैन डू इज, आप अपने परफ्यूम को कॉटन स्वॉब्स में अच्छे से स्प्रे कर लीजिए, 4 5 6 कॉटन स्वॉब्स तैयार कर लीजिए परफ्यूम स्प्रे करके, एंड उसे आप जिप लॉक पाउच में डाल लीजिए, उसे पैक कर दीजिए एंड अपने पर्स में, अपने बैग में रख लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों के छोटे छोटे से पर्स होते हैं, छोटे छोटे से क्लचेस होते हैं, हम पार्टी में कैरी नहीं कर सकते हैं द एंटायर बॉटल ऑफ परफ्यूम, तो ये हैक लड़कियों के लिए बहुत काम का होने वाला है। इस तरह से यू कैन गेट द टचअप and this is much easier than carrying the entire bottle of perfume. So yes, this is a very useful hack. जब भी आपको फील हो कि अब मुझे परफ्यूम की ज़रूरत है तो अपने क्लच में से अपना कॉटन स्वॉब निकालिए और अप्लाई कर लीजिए।
जहाँ जहाँ भी आप करना चाहें वहाँ वहाँ, है ना। इंटरेस्टिंग हैक विच इज़ वेरी यूजफुल ऑल्सो। हैक नंबर 8। बट मैं सोच रही हूँ कि हैक नंबर 8 शेयर करने से पहले मैं अपना एक परफ्यूम आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। दिस इज़ समथिंग समथिंग परफ्यूम, और इसके ऊपर लिखा हुआ है ओरिजिनल परफ्यूम स्प्रे। एंड ऑल्सो इन्होंने मेंशन कर रखा है फैब्रिक परफ्यूम स्प्रे, तो मतलब ये कपड़ों पे आराम से लगाया जा सकता है। दिस इज़ नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव वन, ये मैंने इंडिया से ही लिया हुआ है। एंड इसकी बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग है, छोटी सी, और इसकी स्मेल भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इट इज़ अ फ्लोरल काइंड ऑफ स्मेल, तो मुझे ये स्मेल बहुत पसंद है इसकी। चलिए हैक नंबर 8 की बात करते हैं। तो हैक नंबर 8 ये है कि परफ्यूम को यूज़ करने से पहले कभी भी शेक नहीं करते, वरना परफ्यूम की क्वालिटी खराब हो जाती है। हैक नंबर 9 की बात करते हैं। हैक नंबर 9 ये है कि परफ्यूम को कभी भी लेटा के नहीं रखते, परफ्यूम को हमेशा इस तरह से रखिए। मेक श्योर कि आपकी वार्डरोब में एक डेडिकेटेड ड्रॉर हो परफ्यूम्स एंड डिओज की, जहां पर आप उसे इस तरह से ही खड़ा ही रखें, क्योंकि लेटा के रखने से भी परफ्यूम खराब हो जाता है। हैक नंबर 10, best points to apply a perfume is our pulse points. These pulse points are the warm points of our body, or we can say the skin is very thin at these points, और उस जगह से हमारी वेन्स नज़र आ रही होती हैं, तो ऐसे पॉइंट्स पे हमें परफ्यूम लगाना चाहिए सो दैट इट विल लास्ट लॉन्गर। तो कौन कौन से होते हैं वो पॉइंट्स? हमारी रिस्ट, हमने देखा है यहाँ से हमारी वेन्स नज़र आ रही होती हैं, एंड द स्किन इज ऑल्सो थिन हेयर। और हमारे बिहाइंड द ईयर्स, हमारी नेक, एंड इनसाइड आवर एल्बोज एंड बिहाइंड आवर नीज। तो ये हैं वो वार्म पॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी जहाँ पर परफ्यूम लगाने से इट विल लास्ट लॉन्गर। Hack number 11. If you have an oily skin tone, then it's well and good. Your skin tone will automatically lock the fragrance of your perfume. But if you have a dry skin tone, तो ऐसे लोगों का जो परफ्यूम होता है उसकी स्मेल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो what you can do is, before applying your perfume, you can apply a moisturizer on those points जो मैंने अभी बताए थे परफ्यूम अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप जिस फैमिली का आपके पास में परफ्यूम है उसी फैमिली का मॉइस्चराइज़र अफोर्ड कर सकते हैं, देन इट्स वेल एंड गुड। बट अगर आपके पास में उसी फैमिली का मॉइस्चराइज़र नहीं है तो आप एक अनसेंटेड मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, एंड उस मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर लीजिए उन पॉइंट्स पे जहाँ जहाँ आपको परफ्यूम लगाना है, एंड आफ्टर दैट यू अप्लाई योर परफ्यूम ऑन दोज पॉइंट्स। इससे क्या होगा कि द मॉइस्चराइजर विल लॉक द फ्रेग्रेंस ऑफ योर परफ्यूम एंड योर परफ्यूम विल लास्ट लॉन्गर। एंड अगर आपके पास में अनसेंटेड मॉइस्चराइजर भी नहीं है, देन द बेस्ट सब्स्टिट्यूट इज वैसलीन। यस, वैसलीन कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। आप वैसलीन लगा लीजिए इन पॉइंट्स पे, एंड आफ्टर दैट यू अप्लाई योर परफ्यूम, और फर्क आपको नजर आएगा दैट योर परफ्यूम विल डेफिनेटली लास्ट लॉन्गर। हैक नंबर 12, जब भी आप परफ्यूम अप्लाई करें तो कोशिश करें कि उसे दूर से स्प्रे करें। एटलीस्ट 6 इंचेस का गैप आपको रखना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब आप दूर से स्प्रे करते हैं तो वो फैल के पूरा स्प्रेड होकर के हमारे ऊपर आता है,
बट अगर हम पास से उसे लगाएंगे तो वो एक छोटे से एरिया में ही सीमित रह जाएगा और उसकी फ्रेग्रेंस हमारी फुल बॉडी में से नहीं आ पाएगी। तो जब हम उसे दूर से अप्लाई करते हैं तो वो फ्रेग्रेंस फैल जाती है हमारी बॉडी में। इस तरह से अप्लाई किया कीजिए। हैक नंबर 13, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि परफ्यूम अप्लाई करने के बाद वो इस तरह से रब कर देते हैं, इस तरह से रब कर देते हैं। कभी भी हमें परफ्यूम अप्लाई करने के बाद उसे रब नहीं करना चाहिए, क्योंकि रब करने से क्या होता है कि परफ्यूम की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, हमारी बॉडी हीट जनरेट करती है रब करने से, एंड उसके जो अच्छे वाले नोट्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं एंड द परफ्यूम फ्रेग्रेंस विल नॉट लास्ट लॉन्गर। बहुत जल्दी आप महसूस करेंगे कि उसकी स्मेल खत्म हो जाती है, बिकॉज हमने उसे हीट दे दी होती है और उसकी केमिस्ट्री खराब हो गई होती है। हैक नंबर 14, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो अपने बालों में भी परफ्यूम को स्प्रे करने का शौक रखते हैं। उन्हें लगता है कि उनके बालों में से भी परफ्यूम की खुशबू आनी चाहिए। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो मेक श्योर टू यूज ओनली नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम्स ऑन योर हेयर। और अगर आप नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम्स यूज करते हैं तो भी आपको डायरेक्टली तो हेयर के ऊपर स्प्रे करना ही नहीं है, अदरवाइज इट विल डैमेज योर हेयर्स। तो आपको क्या करना है, आप अपने कोम के ऊपर परफ्यूम को स्प्रे कर दीजिए और उसे रख दीजिए जब तक कि वो ड्राई नहीं हो जाता। जैसे आपका कोम ड्राई हो जाए नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम स्प्रे करने के बाद, देन ओनली आपको अपने बालों को कॉम करना है। तो इस तरह से आप यूज करेंगे तो आपके बाल महकते भी रहेंगे और आपके बालों को कोई नुकसान भी नहीं होगा। मैं फिर से कह रही हूं कि अल्कोहल कंटेंट आपके बालों में अप्लाई करने वाले परफ्यूम में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल डैमेज योर हेयर। हैक नंबर 15, विच इज द लास्ट हैक ऑफ दिस वीडियो। तो नॉट द लास्ट वन, एक और मैं आपके साथ में शेयर करूंगी इसके बाद, बट दैट इज माई पर्सनल टिप, दैट इज माई पर्सनली डिस्कवर्ड टिप। तो उस पे आने से पहले दिस इज द लास्ट हैक। तो ये हैक ये है कि यू कैन मेक योर ओन कस्टमाइज्ड स्मेल। येस, इट इज पॉसिबल। हमारे पास ऑब्वियसली 3 to 4 टाइप्स ऑफ परफ्यूम्स तो होते ही हैं मिनिमम। आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स मेनली। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर मैंने बताया कि हमें परफ्यूम्स अप्लाई करने चाहिए, तो आप एक तरह का परफ्यूम जैसे आपने यहाँ पर स्प्रे कर लिया, दूसरे तरह का आपने यहाँ पे कर लिया, तीसरे तरह का आपने यहाँ पर कर लिया। तो इस तरह से अगर आप लेयरिंग करेंगे परफ्यूम्स की मिक्स एंड मैच करके, तो यू कैन मेक योर ओन पर्सनल कस्टमाइज्ड स्मेल। सो या, दिस इज ऑल्सो अ वेरी यूजफुल हैक। चलिए अब बिना किसी देरी के मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ माई पर्सनल कलेक्शन ऑफ परफ्यूम्स एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट देम। सो देखते हैं कि मेरा एक परफ्यूम तो हम देख ही चुके हैं, समथिंग समथिंग। अब हम देखते हैं मेरा दूसरा परफ्यूम। चलिए देखते हैं मेरा सेकंड परफ्यूम। वैसे मैं आप लोगों के साथ में एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि there are commonly 5 kinds of perfume, 5 categories of perfume, and one is parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne, and eau de fresh. And these are the French names, so I don't know the meaning, but the main difference between these categories is the fragrance oil concentration. तो जिस सीक्वेंस में मैंने बताया है, जैसे जो सबसे पहले आया परफ्यूम, उसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है फ्रेग्रेंस ऑयल का। तो इससे क्या होता है कि जो परफ्यूम होता है इट विल लास्ट लॉन्गर। जैसे जैसे उसका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा वैसे वैसे उसकी स्मेल भी कम होती जाएगी। सो जैसे जो परफ्यूम होता है या जो ऑ दे परफ्यूम होता है उसकी जो स्मेल होती है वो इतनी स्ट्रांगली हमारी बॉडी में या हमारे क्लोथ्स में पेनिट्रेट कर जाती है कि जब कपड़े धुल भी जाते हैं तब तक भी, धुलने के बाद भी हमारे कपड़े महकते रहते हैं। ऐसा बहुत बार होता है। तो वो जो परफ्यूम होता है आप उसमें चेक करेंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा, यहाँ पर मेंशन किया हुआ होता है परफ्यूम के ऊपर। सो दिस सेकेंड वन इज एक्वा डिस्क्लोजर परफ्यूम फ्रॉम सैपिल।
और ये परफ्यूम मैंने मंगवाया था दुबई से। तो दिस इज ऑदे टॉयलेट, दिस इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ परफ्यूम। इट इज गुड फ्रॉम कोलोन एंड फ्रेश। इट इज द नंबर 3 कैटेगरी ऑफ परफ्यूम एंड ये ख़त्म हो चुका है। दिस वॉज माई फेवरेट परफ्यूम, मतलब मुझे ना बहुत पसंद था। एंड एक्वा समथिंग विच इज़ माई काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। अभी भी ना इसमें से वो फ्रेग्रेंस आ रही है जो इसके परफ्यूम में थी, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स ओवर। Eau toilet perfume contains 4 to 15% fragrance oil concentration. So typically it lasts from 2 to 4 hours. Yeah. So this is my second favorite perfume. बात करते हैं the third one. The third one is from Park Avenue Waltz. एंड इसकी जो स्मेल है, इट इज़ अ नाइट आउट विद मस्क, स्पाइस एंड वुडी नोट्स एंड दिस इज ऑदे परफ्यूम. सो दिस इज द सेकेंड कैटेगरी ऑफ परफ्यूम. लेट्स ओपन इट. सी, ये मैं आधा यूज़ कर चुकी हूँ एंड इसकी जो वुडी वुडी काइंड ऑफ स्मेल है वो भी मुझे बहुत पसंद आती है, स्पेशली जब मैं रात में किसी पार्टी में जाती हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है। तो ऐसी जगह पर इस टाइप की थोड़ी स्ट्रॉन्ग वाली स्मेल चल जाती है, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं आसपास, तो इट डजेंट बॉदर एनी वन. बट जैसे अगर मैं किसी ऑफिस या फिर स्कूल कॉलेज काइंड ऑफ जगह पर जाती हूँ, देन मैं ये इस काइंड ऑफ परफ्यूम्स प्रेफर करती हूँ जो थोड़े माइल्ड होते हैं, ताकि लोगों के सिर में भी दर्द ना हो जाए और मेरे खुद के भी सिर में दर्द ना हो जाए. दैट्स वाई. Eau perfume contains nearly 10 to 15% concentration of fragrance oil and it lasts around 6 to 8 hours on your body. So yeah, it's a good one with strong fragrance. This is my third favorite for the parties. Okay, so before moving ahead on this bigger packet, I will show you some of my favorite deos. So yeah, these two are the similar ones. So मैं एक ही पकड़ती हूँ. This is Wild Stone. Yeah, this is my favorite deo, I can say. This is Forest Spice and this one is Night Rider. Both are my favorite. I don't know what is my connection with Wild Stone, but मुझे Wild Stone बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड इससे पहले मैं डव का ट्राई कर चुकी हूँ डिओ, मैं ईवा का ट्राई कर चुकी हूँ, मैं निविया का ट्राई कर चुकी हूँ, बट दिस वाइल्ड स्टोन इज़ माई कॉन्स्टेंट. कोई और डिओ मेरे पास हो या ना हो, ये तो मेरे पास हमेशा होगा ही होगा. सो या, दिस इज़ माई फेवरेट डिओ. चलिए, अब इसकी बारी आ गई है. ये सबसे बड़ा पैकेट खुलेगा एंड मैं बताती हूँ इस परफ्यूम के बारे में. ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, दैट्स वाई इसकी पैकेजिंग भी मैं अभी खोल रही हूँ. एंड दिस परफ्यूम इज़ ऑल्सो फ्रॉम दुबई. पता नहीं दुबई के साथ मेरा क्या कनेक्शन है. मेरे परफ्यूम्स जनरली वहीं से मैं प्रेफर करती हूँ. मैं ये नहीं कह रही कि इंडिया के परफ्यूम्स अच्छे नहीं होते, अच्छे होते हैं, बट दुबई के परफ्यूम्स में कुछ अलग ही बात है. सो लेट्स सी. इस पे आई कांट रीड द नेम बिकॉज ये उर्दू में आई थिंक सो कुछ लिखा हुआ है. बस मैं इतना पढ़ सकती हूँ, अरेबियत बाय माय परफ्यूम्स इसका नाम है. एंड औद अल लैल ऐसे करके कुछ नेम लिखा हुआ है. मैं एक काम करूँगी, मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूँगी इसका नाम लिख के. चलिए,
विदाउट एनी डिले इसको खोलते हैं. एंड येस, इट इज़ ऑल्सो आधे परफ्यूम. सो yes, it is also a concentrated one, woody kind of strong perfume. And yes, देखिए क्या निकला. What a cute packaging, I love it. देखिए, आई एम श्योर ये भी बहुत ही अच्छी स्मेल होगी, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली मेरे ना माइंड सेट बना हुआ है कि दुबई के परफ्यूम्स बहुत अच्छे होते हैं, तो मैंने इसीलिए मंगाया था. एंड इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. या इट्स अमेजिंग. मुझे इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी लगी. एंड दिस ये जो इसका ढक्कन है ऊपर का, इट इज़ मेड ऑफ वुड. तो मुझे ना ये इस टाइप की पैकेजिंग बहुत अच्छी लगती है परफ्यूम्स की. ये जब ख़त्म भी हो जाते हैं ना, तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, मैं इन्हें इकट्ठा करती हूँ लाइक इन अ शो केस. एंड अब इसके साथ में एक और आया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. ये 2 परफ्यूम्स आए हैं एक्चुअली एक साथ में, और इसकी पैकेजिंग तो बहुत ही खूबसूरत है. देखिए, आई एम इन लव विद दिस पैकेजिंग. आई जस्ट लव इट. घायल हो गई मैं बिल्कुल. सो या, दिस इज़ माई न्यू परफ्यूम. और ये मैंने अभी यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है, तो मुझे पता है कि अच्छा ही होगा. आई नो दैट वेरी वेल. वाओ, एक्चुअली ये वाले की स्मेल ज़्यादा अच्छी है इसके कंपैरिजन में. आई लव इट. सो गाइज, परफ्यूम्स तो मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ. अब जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, एक लास्ट टिप मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी. ये छोटी छोटी बॉटल्स देख रहे हैं आप, ये हैं इत्र की बॉटल्स. एंड मैं पर्सनली इत्र कभी परचेज़ नहीं करती, बट आई गॉट दिस एज अ गिफ्ट. एंड ये अब फिनिश हो चुकी हैं. तो व्हेन आई गॉट दिस, ये 3 फ्लेवर्स में था मेरे पास में. एक था सैंडलवुड, एक था मोगरा, एंड द थर्ड वन वाज आई थिंक सो रोज़ फ्लेवर था. तो बिकॉज मैं इत्र यूज़ नहीं करती, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो मुझे लगता था कि ये मैं कैसे ख़त्म करूँगी, मतलब ये पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे. मैं कुछ ऐसा सोचूं जिससे ये वेस्ट भी ना हो और मैं इनका यूज़ भी कर पाऊँ. तो मैंने एक बहुत ही अच्छा सा टिप डिस्कवर किया है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ. वो ये है कि मैंने क्या किया, जब मैं नहाने के लिए जाती थी, तो मैं अपनी बकेट में या अपने टब में 1 से 2 ड्रॉप, मैक्स टू मैक्स 2 ड्रॉप बस इत्र की डाल लीजिए. और उसके बाद आप उस पानी से नहाइए, उसको मिक्स कर दीजिए अपने हाथ से और आप उस पानी से नहाइए. आपको किसी सोप की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी शावर जेल की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी टैल्कम पाउडर, फ्रेग्रेंस के लिए डियोस, परफ्यूम्स की ज़रूरत नहीं है. और आपको मतलब अगर आपको स्वेटिंग भी होती है ना दिन भर में, तो भी आपकी जो ये इत्र है ना, उस स्मेल को कवर अप कर देगा. इतना अच्छा रिजल्ट मैंने देखा. और मतलब ये बाय चांस ही हुआ मेरे साथ कि मैंने ये एक नई सी चीज़ डिस्कवर करी. बट इट इज़ अ वेरी यूज़फुल हैक. बट इससे हुआ एक जो मुझे लगा कि हाँ, ड्रॉबैक कह सकते हैं, कि वो जो भी बकेट या टब होता था जिसमें मैं ये डालती थी, तो वो भी महकता रहता था. जब तक मेरे ये इत्र ख़त्म नहीं हुए ना, मैंने अपना एक टब फिक्स कर लिया था कि मैं इसी टब में पानी अपना डाल के नहाऊंगी, ताकि क्या है कि सारी फिर बकेट्स में उसी टाइप की स्मेल हो जाएगी. तो इसलिए बस ये एक छोटा सा ड्रॉबैक भी नहीं कह सकते अपन, वो तो खुशबू ही आ रही है, कोई मतलब गंदी स्मेल तो आ नहीं रही. बट येस, इट इज़ अ वेरी गुड टिप.
अगर आपके पास में इत्र रखे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं लगाता या नहीं लगाती, इनको कैसे यूज़ किया जाए, तो ये एक बहुत अच्छा टिप है. So, this is my collection of perfumes. I hope you liked it. So guys, that's all for this video. I hope you liked today's video and found it to be helpful. If yes, then please show me your support by giving this video a big thumbs up. And yes, do subscribe to my channel. Don't forget to share my videos among your family and friends. Wish you all the very best and thank you so much for watching. Comment box में मुझे लिख करके ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट डीओ या आपका फेवरेट परफ्यूम कौन सा है. आई वुड लव टू नो. और मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है, तो कमेंट्स करते रहा कीजिए. हैव अ ग्रेट डे.